आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की पहली प्रेम कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसमें भक्ति भी है, अहंकार का टकराव भी है और फिर पुनर्जन्म का एक वादा भी है। जी हाँ, ये है शिव और सती की अमर कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लाइन इस पूरी कहानी का कह सकते हैं सार है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक दिव्य चक्र की तरह है। प्रेम से शुरुआत और अंत में एक नई शुरुआत का वादा। तो कहानी शुरू होती है दो बहुत ही अहम किरदारों से, और इन्हीं के बीच का जो टकराव है वही इस पूरी प्रेम कहानी की नींव है। तो देखिए, कहानी का जो सबसे बड़ा टकराव है ना, वो यहीं से आता है। एक तरफ है सती, जिनका शिव के लिए प्रेम बिल्कुल निस्वार्थ है, बिना किसी शर्त के, और दूसरी तरफ उनके पिता दक्ष, जिनका अहंकार, उनकी शान, उनकी प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पर लगा है। बस यही वो चिंगारी है जहां से सब कुछ शुरू होता है। तो पहले बात करते हैं राजा दक्ष की। आखिर ये थे कौन? देखिए, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, शक्तिशाली, बुद्धिमान, सब कुछ था उनके पास। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी, उनका घमंड। उनका अहंकार इतना ज्यादा था कि वो उनकी बुद्धि पर भी हावी हो जाता था। और अब बात करते हैं सती की। वो सिर्फ दक्ष की बेटी नहीं थी, वो तो खुद आदि शक्ति का रूप थी। उनका मन बचपन से ही महल के सुखों में नहीं, बल्कि शिव की भक्ति में लगा रहता था। और जाहिर है, यही बात उन्हें अपने पिता के इरादों के बिल्कुल खिलाफ खड़ा कर देती थी। तो सवाल ये है कि राजा दक्ष को आखिर शिव में क्या कमी नजर आती थी? क्यों वो अपनी बेटी के लिए उन्हें सही नहीं मानते थे? जरा दक्ष की नजर से सोचिए। शिव तो एक तपस्वी थे, शमशान में रहने वाले, शरीर पर भस्म लगाए। एक राजा की बेटी के लिए ये सब बिल्कुल अनुपयुक्त था। लेकिन सती ने क्या किया? उन्होंने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ एक ऐसा रास्ता चुना जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने महल छोड़ दिया, सुख सुविधाएं छोड़ दी और शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। खाना, सोना, आराम सब कुछ त्याग दिया। उनका इरादा बिल्कुल पक्का था। तो अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। ये वो हिस्सा है जहां प्रेम की जीत तो होती है, लेकिन इसी जीत में एक आने वाली बहुत बड़ी त्रासदी के बीज भी छिपे होते हैं। और हुआ भी वही। सती की तपस्या आखिरकार रंग लाई। शिव उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि वो प्रकट हुए और उन्होंने सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और फिर हुआ उनका दिव्य विवाह। ऐसा विवाह जिसे देखने के लिए पूरा ब्रह्मांड उमड़ पड़ा। देवता, ऋषि सब ने इस मिलन का जश्न मनाया। लेकिन उस भव्य उत्सव में एक कुर्सी खाली थी। किसकी? सती के पिता राजा दक्ष की। वो नहीं आए। उनके लिए ये विवाह उनकी बेटी की खुशी नहीं, बल्कि उनके अहंकार पर एक चोट थी। और ये एक बहुत बुरा संकेत था। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ बदल जाता है। यहाँ दक्ष का अहंकार एक ऐसी भूल कर बैठता है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। अपने अहंकार को और हवा देने के लिए, अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए, दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सबको बुलाया, हर देवता, हर ऋषि, हर राजा को, सिवाय एक के। जानबूझकर एक को नहीं बुलाया गया। क्या कोई अंदाजा है कौन? महादेव शिव। अपने ही दामाद को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। और ये कोई भूल नहीं थी, ये एक सोचा समझा अपमान था। जब सती को ये पता चला तो जाहिर है उनका दिल टूट गया। शिव ने उन्हें प्यार से समझाया भी कि जहां सम्मान ना हो वहां जाना ठीक नहीं। लेकिन एक बेटी का दिल, उन्हें लगा कि शायद उनके वहां जाने से पिता का मन बदल जाए, और इसी उम्मीद में वो बिना बुलाए ही चली गई। पर वहां हुआ क्या? स्वागत तो दूर, उनका भयंकर अपमान हुआ। दक्ष ने भरी सभा में सबके सामने शिव के लिए तो अपमानजनक शब्द कहे ही, अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। सोचिए, एक पिता अपनी बेटी से ऐसे कठोर शब्द कह रहा है। ये सुनने के बाद सती अंदर तक हिल गईं, लेकिन उन्होंने अपने पिता को और पूरी सभा को जो जवाब दिया वो शिव के प्रति उनके प्रेम और सम्मान की गवाही देता है। उन्होंने कहा, ये शरीर जिसने मेरे पति का अपमान सुना है, अब इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। और बस अपने पति का ये अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी।
ये उनका विरोध था, अपने प्रेम के लिए एक बलिदान। तो सती के इस बलिदान के बाद क्या हुआ? यहीं से शुरू होता है कहानी का आखिरी अध्याय, जहां दुख से एक विनाशक शक्ति का जन्म होता है। जब शिव तक की खबर पहुंची तो उनका दुख एक ऐसे क्रोध में बदल गया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। कहते हैं उन्होंने गुस्से में अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी और उसी से जन्म हुआ वीरभद्र का। वीरभद्र ने पल भर में दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन इसके बाद भी शिव का दुख शांत नहीं हुआ। वो सती के मृत शरीर को अपने हाथों में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका ये दुख का तांडव इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। ऐसा लगा मानो प्रलय आ जाएगा। अब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के हिस्से कर दिए, जो धरती पर अलग अलग जगहों पर जाकर गिरे। और कहते हैं कि जहां जहां उनके शरीर का कोई अंग गिरा, वो जगह एक पवित्र स्थान बन गई, एक शक्तिपीठ। ऐसे कुल 51 शक्तिपीठ बने। ये शक्तिपीठ आज भी मौजूद हैं और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं। हम सबने नाम सुना होगा, कामाख्या मंदिर, वैष्णो देवी, ज्वालाजी, ये सब उन्हीं पवित्र स्थलों में से हैं। ये आज भी सती के प्रेम और त्याग की कहानी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इतनी बड़ी त्रासदी के बाद इस प्रेम कहानी का अंत हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये अंत नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत थी। क्योंकि सती ने फिर से जन्म लिया, इस बार पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में, ताकि वो अपनी अधूरी यात्रा को पूरा कर सकें और शिव से दोबारा मिल सकें। लेकिन वो एक और कहानी है।